अगर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा तो खजाने खाली हो जाएंगे। न ही गोदी मीडिया कुछ बोला और न ही किसी अखबार ने कुछ छापा। इतने बड़े आंदोलन को पार्टी की रैलियों के नीचे दबा दिया गया। क्यों मोदी सरकार इन आंदोलनों से इतना घबराती है? ये मोदी जी का डर ही तो है कि इतने बड़े आंदोलन को गोदी मीडिया को दिखाने के लिए मना कर दिया जाता है। YouTube चैनल की लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की हालत कितनी टाइट है। इन पत्रकारों पर बेवजह ही एक्शन नहीं लिया गया। बहुत बड़ा कारण है इन पर एक्शन लिए जाने का। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी भीड़ उमड़ी थी। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, किसी पार्टी की रैली नहीं थी, बल्कि ये रामलीला मैदान पर सरकारी कर्मचारियों का धरना था ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। जी हाँ, वही ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था। पहले जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम होता क्या है। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार मिलता है। ये रिटायरमेंट के समय मिलने वाली सैलरी का 50% होता है, यानी कि कर्मचारी जितने बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर होता है उसका आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वर्किंग एम्प्लॉय की तरह लगातार महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्तों का लाभ भी दिया जाता है। मतलब किसी भी भत्ते में अगर इजाफा होता है तो पेंशन में बढ़ोतरी भी होती है। इस रैली में 18 से 20 राज्यों से आए लाखों लोग जुड़े हैं। उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। उनका साफ साफ ही कहना है कि अगर मोदी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की तो अब की बार इनको वोट नहीं देंगे और उनको सत्ता से हटा देंगे। अगर पुरानी पेंशन जरूरी इसलिए है, अगर सही नहीं है तो जजों को क्यों दे दिया गया? अभी इसका मतलब है कि पुरानी पेंशन सही है। सांसद अपने लिए पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? वो अपना न्यू पेंशन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये साबित होता है, अगर जजों को भी पुराना पेंशन मिल गया, सांसदों को पुराना पेंशन मिल रहा है, तो इसका मतलब पुराना पेंशन ही सही है। नया पेंशन कुछ नहीं है, सिर्फ आईवास है। तो इसीलिए ये मांग एक आम परिवार की है, एक गरीब परिवार की है, और वो सभी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में ये जन आंदोलन बढ़ने जा रहा है। वोट फॉर ओपीएस की हमारी मुहिम जारी है। जिस राज्य में जो राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती, उनके विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, हिमाचल उसका उदाहरण है, कर्नाटक का उदाहरण है, और अभी और कई सारे उदाहरण बनेंगे जहां सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी। नारा लेकर चलेंगे, जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। तो वो कहते हैं कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में मतलब नंबर 1 पर हैं और विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारी ओपीएस के लिए इस प्रकार से बयान देते हैं तो ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए तो बहुत ही दुख की बात है। ये जो पेंशन स्कीम पहले से चलती आई, उस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का आंदोलन है। और इसीलिए आंदोलन है क्योंकि जो पेंशन है ये आदमी का एक बुढ़ापे का सहारा होती है। और अब तो ऐसा देखना, हमारा बहुत सारे परिवार पेंशन से ही चल रहे हैं। तो पेंशन ये केवल एक पैसा मात्र नहीं है, बल्कि एक स्वाभिमान का प्रतीक है। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग अगर बार बार ऐसा कह रहे हैं कि ये पेंशन अच्छी है, तो हम तो वर्तमान सरकार से यही निवेदन करेंगे कि अच्छी पेंशन आप खुद ले लीजिए और पुरानी पेंशन हमको दे दीजिए। लेकिन सरकार का तो साफ साफ ये कहना है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा तो खजाने खाली हो जाएंगे। उन एजेंसियों का भी यही कहना है जो मोदी जी के कंट्रोल में है कि ये पेंशन स्कीम अगर लागू हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन धरने पर बैठे लोगों का कहना ये है कि अगर कांग्रेस के समय ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं लागू कर सकती? इस आंदोलन में कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता और किसानों के नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। कमाल की बात तो ये है कि इतने बड़े लेवल पर आंदोलन होने के बाद भी गोदी मीडिया में इसका जिक्र तक भी नहीं था। न ही गोदी मीडिया कुछ बोला और न ही किसी अखबार ने कुछ छापा। गोदी मीडिया दिखाएगा तो सिर्फ भाजपा की रैलियां ही दिखाएगा। कितने शर्म की बात है कि देश के ही लोगों के द्वारा देश में ही हो रहे इतने बड़े आंदोलन को पार्टी की रैलियों के नीचे दबा दिया गया। अब ये सब जिसके कहने पर हो रहा है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए कि क्यों मोदी सरकार इन आंदोलनों से इतना घबराती है। याद कीजिए शाहीन बाग का आंदोलन, हमारी महिला पहलवानों का आंदोलन और किसान आंदोलन, और ये भी याद कीजिए कि किस तरीके से
शाहीन बाग की महिलाओं को, हमारी पहलवान बेटियों को और किसान आंदोलन के समर्थन में बैठे लोगों को खालिस्तान के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये लोग डटे रहे। उनका कहना था कि तुम्हें जो करना है करो, जितना बदनाम करना है करो, लेकिन हम अपनी जगह से, अपनी बात से हिलने वाले नहीं हैं। और किसान आंदोलन से इंस्पिरेशन लेते हुए ये सरकारी कर्मचारी आज ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन के लिए उतरे होंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि जब इस तरीके से आंदोलन होते हैं तो सरकार इनकी बात सुनने की बजाय क्या करती है? सरकार या तो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करती है या फिर उनकी बात को सुनती ही नहीं है। गोदी मीडिया को पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि इसके ऊपर कोई भी जिक्र नहीं होगा, और या फिर कोई ऐसा भड़काऊ मुद्दा उठा देती है जिससे लोगों का सारा ध्यान उस मुद्दे पर चला जाए। इंतजार कीजिए, हो सकता है कि अगर ये आंदोलन भी लंबा चला तो इसको भी बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये मोदी जी का डर ही तो है कि इतने बड़े आंदोलन को गोदी मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखाने के लिए मना कर दिया जाता है। ऐसे में सारा कार्यभार का बोझ आ जाता है सोशल मीडिया पर। शायद इसलिए ही न्यूज क्लिक के बड़े बड़े पत्रकारों को भी टारगेट किया गया है, उन पर निशाना साधा जा रहा है। इन पत्रकारों पर बेवजह ही एक्शन नहीं लिया गया। बहुत बड़ा कारण है इन पर एक्शन लिए जाने का, इनको चुप कराने का और इनके जैसे और पत्रकारों का भी मुंह बंद करने की पूरी कोशिश है। वैसे अब तो मोदी जी का भी चैनल है। मोदी जी ने खुद कहा है अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। तो क्या मोदी जी इस आंदोलन को अपने चैनल पर दिखाएंगे? अब आप ये सोचिए कि अगर मोदी जी को भी YouTube चैनल की लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की हालत कितनी टाइट है और कितना डर है उनके अंदर। पहले ही जनता महंगाई और बेरोजगारी से इतनी परेशान है और अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी धरना शुरू हो गया। लेकिन ये सब तो होना ही था। आप खुद सोचिए, जब कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है तो वो लोग जो भाजपा शासित राज्यों में रहते हैं उनको कैसा महसूस होता होगा? क्या वो ये नहीं सोचते होंगे कि काश हमने कांग्रेस को वोट दिया होता? वैसे जो कुछ भी हो रहा है इस हालत के जिम्मेदार ये लोग खुद ही हैं। इन्होंने खुद ही मोदी जी के जुमलों पर अंधविश्वास करके उन्हें वोट देकर जिताया था और आज अपनी इसी हालत के लिए धरने पर बैठे हैं। सरकार के लिए मुश्किल ये है कि 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। अब अगर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करती है तो मोदी जी की ईगो हर्ट हो जाएगी, और अगर लागू नहीं करती है तो हो सकता है उन्हें इन राज्यों से हाथ धोना पड़े, क्योंकि वैसे भी हालत बहुत टाइट है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।